हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने सम नंबर 5 और 6 का फर्स्ट पार्ट तक कंप्लीट किया था। आज हम वहीं से एक्सरसाइज रिज्यूम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम नंबर 6 का सेकंड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ क्लास 10th। राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन आपको याद ही होगा, तो एक बार दोबारा से फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर गिवन एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। यानी हमें यहाँ पर 4 पॉइंट्स गिवन है और हमें बताना है इनसे कौन सी क्वाड्रिलेटरल बन रही है। तो जैसे कि इसका फर्स्ट पार्ट था, उसमें हमारे पास सभी साइड्स इक्वल आ रही थी, डायगोनल्स इक्वल आ रहे थे, तो वहाँ पर वो स्क्वायर थी। तो इस तरह से अब हम चेक करेंगे कि क्या पॉसिबल हो पा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं -3, 5, 3, 1, 0, 3, -1, -4। ठीक है, इन्हें हम मान लेते हैं A, B, C और D। राइट, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले A, B, B, C, C, D, A, D और डायगोनल्स फाइंड आउट करते हैं। राइट, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, A, B। अब ए बी कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इन दोनों के बीच में फाइंड आउट कर रहे हैं, तो x2 माइनस x1 यानी 3 ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है, तो इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो इट विल बी 3 + 3 यानी 6 का होल स्क्वायर 36 और 1 माइनस 5 -4 का होल स्क्वायर 16। तो ये कितना आ जाएगा, रूट में 52। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 4 × 13, 4 तो बाहर आ जाएगा, 2 बन जाएगा और ये √13 बन जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो यह भी हमने ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट किया है। अब हम फाइंड आउट करेंगे बी सी। बी सी किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये x2 है, तो पहले इस वाले में से ये 3 माइनस हो जाएगा, तो 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर, तो इट विल बी -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो इट विल बी 9 + 4 विच इज √13। राइट, नाउ वी हैव टू फाइंड सी डी। अब हम सी डी फाइंड आउट करेंगे कि सी डी का डिस्टेंस क्या है। तो d यानी -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर और इट विल बी -7 का होल स्क्वायर, तो इट विल बी 1 + 49, इट मीन्स √50। राइट स्टूडेंट्स, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए डी। अब हम ए डी फाइंड आउट करेंगे, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ए डी यहाँ पर ये रहा, तो -1 -3 इस तरह से। ठीक है, और -4 -5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर, तो इट विल बी 2 का होल स्क्वायर 4, 9 का होल स्क्वायर 81, तो इट विल बी √85। तो अभी हमने चारों साइड्स निकालने की कोशिश की है, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ए सी और बी डी भी फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पर ए सी फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ए ये है, सी ये है, तो यानी 0 - -3, तो ये 0 + 3 हो जाएगा प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, तो इट विल बी 3 का स्क्वायर, 3 - 5 -2 का स्क्वायर, तो इट विल बी 9 + 4, इट मीन्स √13। राइट, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, सेकेंड डायगोनल विच इज बी डी। बी डी भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बी डी जब हम फाइंड आउट करेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया जाएगा, तो -1 - 3 प्लस -4 - 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, तो इट विल बी -4 का होल स्क्वायर 16 -5 का होल स्क्वायर 25, तो इट विल बी 2 4 41 यानी √41 यहाँ पे हमारे पास आया है।
पर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर एक चीज देख पा रहे हो क्या, कि अगर मैं BC में AC ऐड करूँ तो मेरे पास AB आ रहा है। दोबारा से सुनो क्या क्या कहा जा रहा है कि √13 के अंदर अगर मैं √13 ऐड करूँ तो 2√13 आ जाएगा। तो चेक करते देखो, √13 के अंदर अगर मैं √13 ऐड करूँ तो इट विल बी 2√13। इट मीन्स √13 BC प्लस √13 AC, तो 2√13 यानी AB। ये हमें यहाँ पर एक कंडीशन मिल रही है। इसका मतलब अगर ये कंडीशन आ रही है तो ABC क्या है, कोलिनियर हैं, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, दस A, B एंड C आर कोलिनियर। ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये कंडीशन किस में होती है, कोलिनियर पॉइंट्स में ही होती है ना। कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन है ये, इसीलिए ये पॉइंट्स कोलिनियर है। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो क्वाड्रिलेटरल तो बन ही नहीं सकती, नहीं बन सकती। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ABCD। सो या दस ABCD इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, राइट। सो दिस इज योर पार्ट नंबर 2 of sum number 6. Now moving to third part. नेक्स्ट पार्ट में भी स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 4 पॉइंट्स दिए हुए थे, 4, 5, 7, 6, 4, 3, 1, 2। हमने इनकी नेमिंग कर दी है ABCD। और हमें एज यूजुअल जैसे हमने बाकी पार्ट्स में किया, इसमें भी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले चारों साइड्स फाइंड आउट करेंगे क्वाड्रिलेटरल की, और देन डायगोनल्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देन हम चेक करेंगे कि कौन सी क्वाड्रिलेटरल ये पॉसिबल हो पा रही है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड आउट करना है, AB। तो AB फाइंड आउट करते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो AB किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो दिस इज x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो इट विल बी 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो इट विल बी 9 प्लस 1 √10, राइट। नाउ वी विल फाइंड BC। अब हम BC फाइंड आउट करेंगे। तो BC का भी डिस्टेंस फॉर्मूला, तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, तो इट विल बी 9 प्लस 9 दैट इज √18, राइट। अब हम स्टूडेंट्स फाइंड आउट करेंगे CD, कि CD का क्या डिस्टेंस आता है। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो CD की बात की जाए तो 1 माइनस 4 यानी x2 माइनस x1, 2 माइनस 3 यानी y2 माइनस y1, तो ये जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 -1 का होल स्क्वायर, तो ये जाएगा 9 प्लस 1 दैट इज √10, राइट। नाउ वी विल फाइंड AD कहो DA कहो, ठीक है। तो AD फाइंड आउट करेंगे 1 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 5, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। अब यहाँ पर हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 9 √18। अब यहाँ से एक बात तो क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स कि BC AD के इक्वल है और AB CD के इक्वल है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है तो यहाँ पर जो AB है वो किसके इक्वल आ रही है, CD के, और जो AD है वो किसके इक्वल आ रही है, BC के, यानी ऑपोजिट साइड्स यहाँ पर हमें इक्वल मिल रही है। अब हम चेक करेंगे डायगोनल को, अगर डायगोनल इक्वल मिलते हैं सो दिस इज अ स्क्वायर, और अगर डायगोनल इक्वल नहीं मिलते तो इट इज अ पैरेललोग्राम, राइट स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डायगोनल। सो फर्स्ट डायगोनल इज AC, तो AC फाइंड आउट करेंगे तो 4 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो इट विल बी 4 दैट इज 2, √4 क्या आ जाएगा 2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, BD। अब BD किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो BD ये रहा, तो 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो -6 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर,
तो ये जाएगा 36 प्लस 16, तो इट विल बी रूट 52। तो क्या यहाँ पर डायगोनल्स इक्वल हैं? नहीं है। इट मीन्स हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC, दैट इज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। कि ऑपोजिट साइड्स तो क्या है स्टूडेंट्स? इक्वल है ना ऑपोजिट साइड्स। एंड सेकेंडली AC is not equal to BD, that is diagonals are not equal, diagonals equal नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं, डायगोनल्स इक्वल नहीं है। तो ABCD क्या होगी? ABCD is a parallelogram, right? तो this is your sum number 6. Now moving to sum number 7. Students, question number 7 है, find the points on the x-axis which is equidistant from 2, -5 and -9। यानी 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, उसमें से हमें एक ऐसा पॉइंट बताना है जो कि x एक्सिस पे है और वो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर बात की जाए इस क्वेश्चन में, अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसका ऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा, यानी y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ एनी पॉइंट इज ऑन x एक्सिस देन इट्स ऑर्डिनेट इज 0। ऑर्डिनेट 0 होगा तो वो पॉइंट क्या होगा? देन पॉइंट इज x0, ये पॉइंट होगा। अब यहाँ पर मुझे क्या फाइंड आउट करना है? x की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P। ठीक है, और जो क्वेश्चन में हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं उन्हें मान लेते हैं हम A और B। लेट A पॉइंट और B पॉइंट। अब A पॉइंट कौन सा है? फर्स्ट वाला 2 - 5 एंड B पॉइंट्स कौन सा है? -2 9। अब हमें सबसे पहले AP और PB फाइंड आउट करेंगे, AP और PB। तो सबसे पहले हम AP का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। अब AP कैसे फाइंड आउट करोगे? A है 2 - 5 और P है x0। तो AP क्या हो जाएगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो दिस इज x1 y1 x2 y2, राइट। तो हम वही वैल्यूज यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अब x2 क्या था? x - 2 होल स्क्वायर, y2 क्या है? 0 और ये माइनस का -5 था तो ये +5 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसकी आइडेंटिटी ओपन करेंगे, a² + b² - 2ab और ये 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। तो यहाँ से ये आ जाएगा x² - 4x + 29, राइट। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने जस्ट क्या किया है? आइडेंटिटी ओपन की है। सेकेंड आइडेंटिटी a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab और यहाँ पर हमने 5 का स्क्वायर क्या किया है? 25। तो 25 में 4 ऐड किया, 29 आ गया और x² - 4x को एज इट इज लिखा। अब हम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स PB। अब हम फाइंड आउट करेंगे PB या BP। तो BP भी हम इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब B यहाँ पर क्या है? -2 9 और P क्या है? x0। तो सिमिलरली यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, x2 क्या था? x - -2 यानी प्लस का 2 और ये हो जाएगा 0 - 9 का होल स्क्वायर। सेम यहाँ पर आइडेंटिटी बन गई a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab और ये हो जाएगा 81 9 का स्क्वायर। तो 4x को एज इट इज लिखा रहने देंगे, x² को भी ऐसे लिखा रहने देंगे और ये हो जाएगा 85। अभी तक स्टूडेंट्स हमने क्या किया? यहाँ पर डिस्टेंस निकाला, जो भी हमारा पॉइंट था उससे डिस्टेंस निकाला। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें बताया गया कि इक्वी डिस्टेंस है वो इन दोनों पॉइंट से। तो इक्वी डिस्टेंस है तो इक्वल डिस्टेंस है, तो इसके लिए हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या बात आती है कि जो पॉइंट है, यानी जो पॉइंट है x0 इज इक्वी
डिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स, यानी ये वाले पॉइंट से और ये वाले पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो इट मीन्स इन दोनों डिस्टेंस को मैं इक्वल रख सकती हूँ। राइट, तो दोनों तरफ जब हम स्क्वेयर ही करेंगे तो स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 29, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 85। अब हम इसकी ट्रांसपोजिशनिंग कर लेते हैं, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये भी इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा ये, तो एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4x माइनस 8x, और माइनस 85 में से 29 गया तो कितना आएगा 56, तो माइनस 8x इज इक्वल टू 56। तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ जाएगी, -7। यही हमें क्या करना था स्टूडेंट्स, फाइंड करना था कि P वो पॉइंट क्या होगा। तो यहाँ से सबसे पहले में x की वैल्यू मिल गई, अब हम क्या कह सकते हैं कि वो पॉइंट क्या होगा, x0 था, तो x के प्लेस पे हम लिख देंगे -7, और y तो क्या रहेगा 0 रहेगा, क्योंकि वो x एक्सिस पे है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका इजी सा क्वेश्चन, सम नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 का। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जस्ट हमें यहाँ पर स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना था कि स्टेटमेंट क्या कहना चाह रही है। तो स्टेटमेंट ये कह रही थी कि पॉइंट है एक्स एक्सिस पे है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्डिनेट 0 होगा, तो वो पॉइंट x0 होगा। ठीक है, तो उसके बाद हमें बता रखा था वो इक्वी डिस्टेंस है, तो एक बार उसका डिस्टेंस हम a से निकाल लेंगे उस पॉइंट का, और एक बार सेम डिस्टेंस हम b से फाइंड आउट कर लेंगे। तो फिर उसके बाद वो इक्वी डिस्टेंस है, तो दोनों को इक्वल रख के हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते थे। ओके, तो दिस इज योर सम नंबर 7। नाउ मूविंग टू सम नंबर 8। सम नंबर 8 है स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फॉर विच जिसके लिए जो डिस्टेंस है पॉइंट P और Q का वो 10 यूनिट है। तो सो इजी, यहाँ पर हमें P पॉइंट दिया हुआ है, Q पॉइंट दिया हुआ है, और इनका डिस्टेंस दे रखा है 10 यूनिट। तो डिस्टेंस ऑलरेडी दे रखा है, बस हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो पॉइंट है P वो कितना दिया हुआ है 2 - 3, Q पॉइंट है वो कितना दिया हुआ है 10y, और इनके बीच का डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है। इट मीन्स मुझे यहाँ पर PQ कितना गिवन है 10 यूनिट्स, बट PQ हम फाइंड आउट करेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम PQ यहाँ पर किस तरह से निकालेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 यहाँ पर 10, तो 10 - 2 का होल स्क्वायर, y2 यानी y, अब ये माइनस का -3 था तो +3 हो जाएगा, क्योंकि बीच में ऑलरेडी माइनस होता है, तो यहाँ भी माइनस आ गया, ये प्लस हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर 64, और ये आइडेंटिटी बन जाएगी a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 3 3 जा 9, b स्क्वायर 3 2 जा 6y 2ab। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, यही होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कहा गया है कि इसका जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है, यानी मुझे ये चीज इक्वल ऑलरेडी दे रखी है, PQ की वैल्यू ये आई, और PQ किसके इक्वल है 10 यूनिट्स के इक्वल है। इट मीन्स मैं इसे इक्वल टू 10 लिख सकती हूँ। अब मैं क्या करूंगी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो जब बोथ साइड स्क्वेयर करेंगे स्टूडेंट्स, ये स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा, और यहाँ जब स्क्वेयर करेंगे तो 10 का क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये 10 इधर 100 इस साइड आ जाएगा, तो y स्क्वेयर प्लस 6y, 100 को इसमें से माइनस करेंगे -27। अब स्टूडेंट्स हम इसको करेंगे फैक्टराइज, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो आप। तो 27 कैसे आएगा, 9 3 जा 27, और 9 को 3 से 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, मिडिल टर्म 6 आ जाएगा। तो यानी हम इसके फैक्टर कैसे बना सकते हैं, 9y - 3y, तो यहाँ से y कॉमन ले लिया हमने, y + 9 बचेगा, यहाँ से -3 कॉमन लिया तो y + 9 बचा। तो यहाँ क्या फैक्टर बने, y + 9 और y - 3। अब दोनों को जब 0 के इक्वेट करेंगे तो y + 9 इज इक्वल टू 0, y - 3 इज इक्वल टू 0। तो y की यहाँ पर दो वैल्यू आई हैं, y इज इक्वल टू -9 और y इज इक्वल टू 3। इट मीन्स स्टूडेंट्स y की किस वैल्यू के लिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है। सो for
y इज इक्वल टू -9 और y इज इक्वल टू 3। इस दोनों वैल्यूज के लिए जो p और q होगा इनका डिस्टेंस कितना होगा 10 यूनिट्स होगा। सो दिस इज योर सम नंबर 8। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही सफिशिएंट है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में लास्ट 2 सम्स के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।